ऋषि ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजा ने। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में तुम अपने कल्याण के लिए यदि कोई सत्कर्म कर सकते हो, इन 7 दिनों में तुम यदि अपने कल्याण के लिए कोई सत्कर्म कर सकते हो तो कर लो। अब हमारा प्रश्न आप सबसे कि राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन है, वो 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। हमारे पास 7 मिनट हैं। हम कितने निश्चिंत हैं। और वो 7 दिन हैं, फिर भी इतने व्याकुल हो गए। पत्नी से बोले, मैं जा रहा हूं। कहां? क्यों? प्रश्न 2 बार यही होते हैं, कहां क्यों? बोले गंगा तट पर। क्यों? कि मुझे श्राप लगा है, मुझे 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी। त्रिकालदर्शी संत हैं वो, उन्होंने मुझे श्राप दिया है, उनके बेटे ने। और त्रिकालदर्शी संत समीक ने मेरे पास समाचार भेजा है कि राजन कोई सत्कर्म कर सकते हो तो कर लो। 7 दिन ही है तुम्हारे पास, और हम कितने सत्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म क्या है? कल क्या बताया था? कथा श्रवण और सत्संग। कल ये भी बताया था कि 10 किलो दूध लो, 10 लीटर दूध, और 10 लीटर दूध में मेवा डालो, मिश्री डालो, केसर डालो, पिस्ता डालो, और जब वो 7 किलो रह जाए उसमें से खुशबू आने लगे, अब पीने को मन कर रहा है, और कोई इसमें 100 ग्राम डाल दे दही, तो पीने लायक रहेगा। हम कितने, एक तो गिने चुने सत्संग, वो भी जरा सा बित्ते भर, और ऊपर से रोजाना दही पड़ रहा है। मन मैला है तो मैल भी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से निकल रहा है, मैले कर्म भी तो हमसे बन रहे हैं। तो वो जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो अपना असर कैसा दिखाएगा। ये कहते हैं कि वो कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। भैया जी सबको यही पड़ी है कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा इससे किसी को मतलब। पत्नी कहे कि मैं भजन करना चाहती हूँ, मैं धामवास करना चाहती हूँ, अब बाल बच्चे सब पट गए, काम पट गया, अब मुझे छुट्टी दो। तो पति कहता है कि मेरा क्या होगा, गरम गरम फुलके कौन खिलाएगा। पत्नी कहे कि मैं जाना, पति कहे कि मैं जाना चाहता हूं, तो पत्नी कहती है फिर मेरा क्या होगा। भगवान कहते हैं कोई किसी के साथ न आया है न कोई किसी के साथ। ये विवेक इसे कहते हैं विवेक, जहां ये पता है कि मेरे हित में क्या है और मेरे अहित का क्या है। क्लियर कह दिया राजा ने। देवी एक प्रसूयते जंतु, एक प्रसूयते जंतु, रेक एव प्रलीयते, एको न मुक्ते सुकृतमेव एव च दुष्कृतम। सब अकेले आते हैं और सब अकेले ही, यहां कोई किसी का संगी नहीं है। मेरा तेरा इतने दिनों का ही लेन देन था, अब मुझे मरना है, मुझे तरना है, मुझे नरक में जाना है। ये सब कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा ना, तेरे भोजन करने से तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। इसलिए मुझे रोक मत, ये आंसू मत बहा। ये आंसू बहाने से तू मेरे पैरों में जो जंजीर डालना चाहती है, जंजीर काय की है? आसक्ति की जंजीर, मोह की जंजीर, लाड़ की। तू मेरे बीच में रोड़ा मत बन, मुझे जाने दे। भैया जी जब मौत सर पर खड़ी हो तो अपने बारे में सोचना ही अक्लमंदी। अब जो लोग 70 के आसपास पहुंच गए हैं, मौत सर पर नहीं खड़ी